हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक्सरसाइज 2.3 करवा रहा हूँ। उसके अंदर मैं आपको 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ये तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, 5t² प्लस 12t प्लस 7। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी गई है और हमसे बोला गया कि इसके जीरोस निकालिए और वेरिफिकेशन करिए। तो मैंने आपको बताया हुआ है, कभी भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी जाए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट पी एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि अब इसके अंदर जो हमारे वेरिएबल है वो क्या है, सारे टी की टर्म में। तो अब हम पी एक्स ना मान के अब हम मानेंगे पी टी। तो यहाँ पर हम पी एक्स की जगह क्या लिखेंगे बेटा, पी टी। तो पी टी इज इक्वल टू 5t² प्लस में 12t प्लस में 7। तो इसको करने का क्या तरीका होता है बेटा, इसको हम करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। तो इसके अंदर हम क्या देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ t² मल्टीप्लाई में कांस्टेंट टर्म। तो हमने देखा जो कोफिशिएंट ऑफ t² है बेटा वो है 5। फिर हमने देखा कांस्टेंट टर्म, इसके अंदर जो कांस्टेंट टर्म है वो है कि बेटा 7। 5 7 जा 35। फिर हम क्या करेंगे 35 के प्राइम फैक्टर मैंने कर लिए। ये 5 के टेबल में जाएगा 7 पे, ये 7 के टेबल में जाएगा 1 पे। तो बेटा हमारे प्राइम फैक्टर आए 5 7 1। अब हम देखेंगे हमारी मिडिल टर्म क्या है, हमने देखा प्लस की 12। अब बेटा अब हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जब मैं प्लस या माइनस करूं तो प्लस का 12 आए, और जब मैं उन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 35 आए, प्लस का 35 आए। तो वो नंबर यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, वो नंबर है 5 और 7। और ये दोनों कैसे हैं, प्लस के। प्लस 5 प्लस 7 करूंगा तो क्या आएगा, प्लस का 12। प्लस के 5 को प्लस के 7 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, प्लस का 35। तो वो दो नंबर क्या है बेटा, 5 और 7। तो लिख लेते हैं यहाँ पर 5t² प्लस में पहले छोटा नंबर 5t प्लस में 7t प्लस में 7। अब ये देखो बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है और इन दोनों में क्या कॉमन है। हमने देखा इन दोनों में 5t कॉमन है तो हमने 5t कॉमन ले लिया। यहाँ बच गया सिर्फ t प्लस 1। अब देखो बेटा इन दोनों में क्या कॉमन है, हमने देखा सिर्फ 7। तो यहाँ बच गया बेटा t प्लस 1। अब बेटा हमें ये देखना है इस पूरी टर्म में क्या कॉमन है और इस पूरी टर्म में क्या कॉमन है। हमने देखा यहाँ पर t प्लस 1 यहाँ भी है, t प्लस 1 यहाँ भी है, तो t प्लस 1 यहाँ पर आ गया कॉमन। जब मैंने इस वाली टर्म में से t प्लस 1 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 5t। ऐसे इस वाली टर्म में से t प्लस 1 को कॉमन ले लिया तो क्या बच गया प्लस का 7। जब हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करी तो हमारे ये दो फैक्टर आ गए t प्लस 1 5t प्लस 7। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर पुट पी टी इज इक्वल टू 0 फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ ए गिवन पोलिनोमियल पी टी। अब हम क्या करेंगे, पी टी की जगह 0 पुट करेंगे, क्यों, जीरोस निकालने के लिए। तो कर लेते हैं, जहां पर पी टी है वहां पर क्या पुट करेंगे हम, 0। क्यों पुट करते हैं बेटा 0, जीरोस निकालने के लिए, इस बात का ध्यान रखना। तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 5t प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर t की वैल्यू क्या आ गई -1, ये यहाँ पर प्लस का 1 है, इक्वल टू के उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 1। यहाँ 5t, यहाँ पर प्लस का 7 है, उधर जाके माइनस का 7। t इज इक्वल टू -7/5। तो हमने देखा यहाँ पर t की दो वैल्यू आई, एक तो t की वैल्यू आई -1, एक t की वैल्यू आई -7/5। तो बेटा ये दोनों है क्या, जीरोस है बेटा। क्या है बेटा, ये दोनों जीरोस। तो लिख लेते हैं -1 एंड -7/5 आर दी जीरोस ऑफ ए गिवन पॉलिनोमियल पीटी। तो अब हम इन दोनों जीरोस के नाम रख देते हैं, वो नाम है अल्फा एंड बीटा। तो हमने लिख दिया लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल पीटी। तो इन दोनों में से किसी एक को अल्फा मान लो, हमने मान लिया, किसी एक को बीटा मान लो, हमने मान लिया। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट हाफ था वो हो गया खत्म। फर्स्ट हाफ के अंदर हमने क्या करना था, जीरोस निकालने थे। तो हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकाल दिए। क्या आए हैं जीरोस, -1 एंड -7/5। अब हमें बेटा इस क्वेश्चन की करनी है वेरिफिकेशन। तो बेटा वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन के अंदर हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा और बीटा क्या होते हैं बेटा, जो अभी हमने जीरोस निकाले वही। तो अब देखो इसके अंदर अल्फा की वैल्यू क्या है -1 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -7/5। ठीक है, अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो मैंने 1 लगा दिया।
इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। -1/1 -7/5। जब मैंने 1 और 5 का एलसीएम लिया तो आया 5। 1 के टेबल में 5 कब आता है? 5 पे। तो 5 को -1 से मल्टीप्लाई करा तो आया -5। माइनस 5 के टेबल में 5 कब आता है? 1 पे। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करा तो आया 7। -5 और -7 करेंगे तो क्या आएगा? -12/5। तो हमारा LHS अल्फा प्लस बीटा आया बेटा -12/5। अब हम RHS निकाल लेते हैं। RHS के अंदर क्या निकाल रहे हैं? -B/A। माइनस बी का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ टी। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है? 12 हमने पुट कर लिया। अपोन में ए का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 5 मैंने निकाल लिया। अब मैंने देखा मेरा LHS आया -12/5, मेरा RHS भी आया -12/5। तो यहाँ पर LHS बराबर हो गया RHS के। तो सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गए। ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए। तो बेटा अल्फा क्या है? पहले हम LHS करेंगे। अल्फा क्या है? -1। बीटा क्या है? -7/5। जब मैं -1 को -7/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? 7/5। RHS क्या है बेटा? C अपॉन में A। C का मतलब क्या है? कांस्टेंट टर्म। इसके अंदर देखो कांस्टेंट टर्म क्या है? 7। A का मतलब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 5। तो मैंने देखा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में मेरा LHS आया 7/5 और RHS भी आया 7/5। तो ये हो गया LHS बराबर RHS, हैंस वेरीफाइड। तो आपने देखा कैसे मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व करा। देखिए ये सभी क्वेश्चन एक जैसे हैं, एक ही फॉर्मेट पर बेस है। तो आप प्रैक्टिस करिए, आपको ये क्वेश्चन जरूर आएंगे। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका एक।